Good morning, sixth standard. How you all? Have you read this chapter, Motion and Types of Motion? Okay, we have been studying this chapter whose name is Motion and Types of Motion. Okay, we see what is motion. The definition of motion is what? The continuous displacement of an object is called motion. Continuous displacement from one place to another place is called motion. We have already seen linear motion. Linear means in a straight line. We see the motion linear motion, then यूनिफॉर्म लिनियर मोशन ऑफ ट्रूप्स. सैनिक जो है ना चलते हैं ना, उसको आर्मी देखा है. उसमें नॉन यूनिफॉर्म लिनियर मोशन ये भी हमने देखा है. हाँ, नॉन यूनिफॉर्म लिनियर मोशन है ना, जैसे कि ये स्लाइडिंग पे बच्ची जा रही है तो जाते 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 क्या हो रहा है, उसका स्पीड बढ़ रहा है. पहले कुछ अलग स्पीड था, बाद में कुछ अलग हो गया, तो ये कंटिन्यूस एक स्पीड में नहीं जा रही है ना, तो दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म linear motion. Okay, now we are going to see continuously the non-linear motion. अब क्या है? Non-linear motion. Straight line में है but linear, non-linear है. The motion of an object that does not move in a straight line is called non-linear motion. क्या है? The motion of an object does not move in a straight line. Straight line में move नहीं हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? Non-linear motion. Non-linear motion मे बी फॉलोइंग टाइप. कैसे कैसे होते देखो, यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन है, ये नॉन लीनियर मोशन है. ऑसिलेशन, आप झूला झूलते हो ना, कैसे ऊपर जाते हो नीचे आते हो, ऊपर जाते हो नीचे आते हो, तो ये क्या हो गया? ऑसिलेटरी मोशन. द स्विंग always comes back from one end to another end. It takes about the same time for each swing और ऑसिलेशन. सेम टाइम होता है ना, जितना आगे जाने के लिए टाइम उतना ही पीछे जाने के लिए टाइम. ऐसा थोड़ी होता है आगे फास्ट जाते हो पीछे बहुत धीमे आते हैं, ऐसा नहीं होता है ना. कंटिन्यूसली मीन्स सेम डिस्टेंस सेम टाइम. इट्स कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक है ना, देखा है कभी? पेंडुलम भी ऐसे 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 करते रहते हैं ना घड़ी में, वो भी उसका भी मोशन क्या हो गया है? ऑसिलेटरी मोशन. द स्विंग ऑफ द बर्ड, वो भी है. विंग्स ऑफ द बर्ड, वो भी ऐसे करते हैं ना, विंग्स ऐसे ऐसे फड़फड़ाते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, तो वो भी एक जैसे ही करते हैं ना, तो ये भी हो गया ऑसिलेटरी मोशन. सिमिलरली द मोमेंट ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, द विंग्स ऑफ अ बर्ड, नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन, द वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ ए तबला और ड्रम आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी तबला कभी देखा है कैसे बजाते हैं? तो वो भी ऑसिलेटरी मोशन का ही पार्ट होता है, राइट? तो उसे बोलते हैं नॉन लीनियर मोशन, बट इन बिटवीन नॉन लीनियर मोशन इट इज अ ऑसिलेटरी मोशन. ओके, द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट इज ऑसिलेटिंग, इट इज स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. समझ में आया? ओके. इन विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन यू सी द ऑसिलेटरी मोशन? यहाँ पे दिए गए हैं, देखो अभी हमने तबला ड्रम है ना, वो भी ऑसिलेटरी मोशन है. तो नॉन लीनियर मोशन के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं. बर्ड्स है देखो, यहाँ पे क्लॉक का है, फैन है. नॉन लीनियर ऑसिलेटरी मोशन सर्कस में भी होता है. द हैंड्स ऑफ द क्लॉक वेव मूव इन द सर्कुलर मैनर. सिमिलरली अ फैन, अ जायंट व्हील एंड अ मेरी गो राउंड. मेरी गो राउंड में बैठते हो ना, वो भी कंप्लीट ईच राउंड अलॉन्ग ए सर्कुलर रूट है ना. ईच ऐसे 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 घूमता है, फिर ए पे आएगा, फिर से घूमेगा, फिर ए पे आएगा, तो ये भी कंटिन्यूस सर्कुलेटर रूट. इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ट्रेस अ सर्कुलर पाथ. विच अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन कैन यू गिव? आपको और कुछ अलग इसके बारे में पता है क्या? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. जो सर्कुलर पाथ पे होता है वो हो गया सर्कुलर मोशन. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासिस थ्रू ए सर्टन पॉइंट अगेन एंड अगेन फॉर अ फिक्स्ड पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. आप फैन को पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हो, मेरी गो राउंड को भी पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हो, लेकिन ये सर्कुलर मोशन भी है. सर्कल में जाता है, ये सर्कुलर मोशन भी है. Which of all the examples of motion can you give? We see from these examples of oscillatory motion and circular motion
that same objects complete one round or one oscillation in a fixed period or a time. इसके लिए फिक्स टाइम होता है, उसमें वो एक वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, इसके लिए उसे बोला जाता है सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जाम्पल द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक कंप्लीट वन राउंड इन एग्जैक्टली 60 मिनट. वन राउंड 60 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं. वाइल ए मेरी गो राउंड ऑल्सो कंप्लीट every round in the same period of the time. Such motion is called periodic motion. जिसके लिए एक ही टाइम लगता है, एक सर्टन 60 सेकेंड 50 सेकेंड बाद एक ही पॉइंट पे वो आता है मोशन करते हुए, तो उसे क्या बोलेंगे? पीरियडिक मोशन. देखो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन प्लेइंग इन गार्डन. ये वो देख रहे कि क्या यहाँ पे बटरफ्लाई है. बटरफ्लाई कैसे यूनिफॉर्म मोशन में जाते हैं, सर्कुलर मोशन में जाते हैं, सीधा चलते हैं, उनको जी चाहे वैसे वो करते हैं. और यहाँ पे बॉल है. द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन स्पीड कंटिन्यू इज कॉल्ड रैंडम मोशन. वो मोशन जिसमें स्पीड कंटिन्यूस चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, उसे हम बोलते हैं रैंडम मोशन. While chasing a butterfly in a garden, do you run along a definite path or in the same direction all time? No, not really. A butterfly constantly flips from one flower to another. There is no definite direction to its motion. Such motion is called random motion. It's very easy to understand. The motion of the player in a game of football also this type. है ना, गेम फुटबॉल का देखते कितना स्पीड में तेजी तेजी से दौड़ते हैं सब वो बॉल के पीछे, कंटिन्यूअसली फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हर एक बंदा उसमें दौड़ता ही रहता है. ऑल इन अ रैंडम मोशन. द मोशन ऑफ ए क्राउलिंग बेबी और ए वॉन्डरिंग एनिमल इज ऑल्सो इन अ रैंडम मोशन. बच्चा कभी रोता होता क्राउलिंग करता है तो वो भी कैसे हो गया? रैंडम मोशन ही हो गया है. स्पीड. अब हम मोशन देखा, अभी हम स्पीड देखेंगे. व्हाट इज स्पीड? A bus cover the distance about 200 kilometers from Solapur to Pune in 5 hours. How much distance does the bus cover in 1 hour? अभी सोलापुर से पुणे बस जा रही है, तो वो क्या करती है बस 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस जा रही है वो हम देखेंगे अभी यहाँ पे, तो हमको उसका स्पीड पता चलेगा. मीन्स इतने इतने स्पेसिफिक टाइम में कितना डिस्टेंस जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे स्पीड कैलकुलेट करते हैं, उसे स्पीड बोलते हैं. स्पीड का फॉर्मूला क्या है? द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस चलते हैं जाते हैं उसे हम बोलते हैं स्पीड. तो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस ट्रांसफर्ड, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग द डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस है और उस वो डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? टाइम से. टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग डिस्टेंस. यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड. किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड. While solving this example, we take the ratio of distance transferred and time required to transfer that distance. From this ratio, we can know the distance transferred by the bus in a unit time. समझे? Always a moving object may not have only one type of motion. A moving object may not have only one type of motion. Moving object का motion ये हमेशा एक ही नहीं होता है, आपको याद रखना है. तो what we learn about this chapter in this chapter? First point is that object in motion are those change their position continuously. है ना, चेंज करते हैं वो. The various type of motions are linear, uniform linear, non-uniform linear, oscillatory, circular, periodic and random motion. The distance transferred by an object in a unit time is called its speed. The time required to transfer a certain distance depend on the speed of an object. है ना, तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रांसफर्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग द डिस्टेंस. गॉट इट? सो योर homework is complete this exercise and send to me. If any problem is there, you may ask me. Okay? आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो. एक बार ये चैप्टर रीड करो, और रीड करने के बाद एक्सरसाइज लिखो, राइट, एंड सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. टिल देन, गुड बाय.